सो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आपके एग्जाम में लगभग 20 दिन बाकी हैं और ये जो लास्ट के 20 डेज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप लास्ट के 20 डेज को कैसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हो और अब आपको लास्ट के 20 डेज में सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज़रूर से सपोर्ट करो। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट एक ऐसा पेपर है जो कि एग्रीगेट लाइन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर बन जाता है। और अगर मैं इसके पेपर के बारे में बात करूं तो 80 to 85% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मॉड्यूल में से आते हैं, नहीं तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो एज इट इज जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहते हैं वही उठा के डाल देता है इंस्टीट्यूट। सो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट के 20 डेज में जो भी आपके चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं अकाउंट के, उसके इलस्ट्रेशंस प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि आप सॉल्व करके जाओगे और एग्जाम में देखोगे कि सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने एमटीपी या पीवाईक्यू कुछ सॉल्व नहीं किया तो यार छोड़ दो, देखो उसके लिए अब टाइम नहीं है आपके पास। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप मॉड्यूल सॉल्व करो, बिकॉज मैक्सिमम पेपर उसी में से आता है। तो लास्ट के 20 डेज में अकाउंट के लिए आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ के बारे में। तो देखो यार, पहले लॉ में मैं बीसीआर पार्ट के लिए बोलना चाहूंगा कि बीसीआर का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप लोग उसमें से ग्रामर वाला पार्ट निकाल भी देते हो तो आप लोग उसमें से 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बीसीआर का। तो बीसीआर का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर करके मत चलना। लॉ के लिए सिर्फ लॉ के ऊपर फोकस मत करना, बीसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 20 डेज में आपको फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि आपको फॉर्मेट अच्छे तरह से आ रहा है कि नहीं। जो मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चंस दिए हैं बीसीआर में आप उनकी प्रैक्टिस करो एंड मेक श्योर करो कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, फॉर्मेट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। एंड नाउ लॉ के बारे में अगर मैं बोलूं तो लॉ में आपको लास्ट के 20 डेज में यार सिर्फ पेपर सॉल्विंग ही करना है, क्योंकि अगर आप बुक उठा के रिवीजन करने चले गए तो बुक में बहुत सारे प्रोविजंस है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको रिवाइज करना है लॉ को तो पेपर के थ्रू करो। आप आईटीपी उठा लो, एमटीपी उठा लो या पीवाईक्यू उठा लो, जो भी आपको मिल रहा है कम से कम दो अटेम्प्ट के तो अभी उठा लो और डेली बेसिस पे सॉल्व करते जाओ। 20 दिन है आपके पास, इनफ टाइम है आपके पास। तो अभी आपको पेपर सॉल्विंग करना है लॉ के लिए। और लॉ का पेपर भी मैक्सिमम जो लॉ का पेपर होता है वो आईटीपी या पीवाईक्यू से ही आता है, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आईटीपी या पीवाईक्यूज में से। सो लॉ के लिए अभी लास्ट के 20 डेज में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पेपर सॉल्विंग करना है और बीसीआर के लिए सारे फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस कर लो। और ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, बाकी अगर आप उसको स्किप भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। सो अब आते हैं पेपर नंबर 3 मैथ्स पे। तो मैथ्स के लिए यार बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, आई नो, मुझे भी लग रहा था मेरे टाइम पे, बट मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन। मैथ्स के पार्ट में ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना। अच्छे से अगर आप लोगों ने अभी तक कर भी लिया है तो भाई रिवाइज अच्छे से कर लेना। लास्ट के 20 डेज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एलआर का आपको पूरा पार्ट करके जाना है, बिकॉज एलआर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप लोग उसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो एलआर के सारे चैप्टर्स की रिवीजन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना और स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट 2 चैप्टर्स और लास्ट 2 चैप्टर्स। तो आपको जितने भी मैंने ये चैप्टर्स बताए वो सारे चैप्टर्स मिला के आपके 65 मार्क्स कवर होते हैं। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बाकी आप करो ना करो बट ये सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना लास्ट के 20 डेज में। अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स का स्कैनर अपलोड किया है, तो वहां से आप लोग वो स्कैनर डाउनलोड कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं पहले बीसीके से चालू करता हूँ। तो बीसीके का पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको एक टीचर सजेस्ट करता हूँ, मोनीश वोरा सर, एमवी सर, उनके रिवीजन लेक्चर्स देख लो। अगर आप लोगों ने बीसीके अभी तक किया भी नहीं होगा और सिर्फ ये सर के रिवीजन लेक्चर्स देख के चले जाते हो तो आपका पूरा बीसीके का पार्ट कवर हो जाता है। और बीसीके के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, उनकी प्रैक्टिस करके चले जाना। तो बीसीके के पेपर में मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप ये फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इकोनॉमिक्स के और ये देखो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बीसीके में भी। तो इसके लिए भी आप स्कैनर रेफर कर सकते हो या फिर आपको जहां से भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप वहां से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बट मॉड्यूल पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। तो एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व कर लेना।
तो लास्ट के 20 डेज में इकोनॉमिक्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर बोलूँ तो चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अगर इकोनॉमिक्स में आप ये 3 चैप्टर भी कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। और साथ में बीसीके लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में ये 3 चैप्टर करते हो तो आपको बीसीके का पार्ट पूरा करना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बट अगर आपने इकोनॉमिक्स पूरा कर लिया है और बीसीके भी पूरा कर लिया है तो भाई आप आराम से रिवीजन लेक्चर्स देखो लास्ट के 20 डेज में, और आप लोग आराम से यार फिर 80-90 स्कोर तो क्रॉस कर ही जाओगे। तो लास्ट के 20 डेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लोग पैनिक मत करो। जो चीजें आपने नहीं की है उसको छोड़ दो। सब कुछ करना जरूरी नहीं होता। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। लास्ट का जो 10-20 दिन रहता है उसको अच्छे से अगर आप लोगों ने यूटिलाइज किया तो आप अपने रिजल्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हो। तो अब आपको पैनिक नहीं करना। जो नहीं किया उसको छोड़ दो, जो आपने किया उसके ऊपर आपका प्रॉपर फोकस रहना चाहिए। अच्छे से रिवाइज करो। और अगर आपको लॉ का स्कैनर चाहिए तो लॉ का स्कैनर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, वहां से आपको वो भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर लास्ट 20 डेज फॉर सीए फाउंडेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे जरूर से सपोर्ट करो। थैंक यू।